मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। ये मलबा बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। एक सवाल मैं भी पूछ लूं। मैं बात कर रहा हूं उस मलबे की जो जर्नलिस्ट अरफाज अहमद डैंग के पिता का घर तोड़ा गया है। वो मलबा बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। अरफाज अहमद डैंग और पिता इसके टूटने पर बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा तकलीफ में आए, लेकिन उसके साथ साथ डरे हुए हैं वो लोग भी जो इसी तरह की जमीन पर रह रहे हैं। उनको अब यह लगता है कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं, कहीं जम्मू कश्मीर यूटी में किसी की ईमानदारी जाग ना जाए, किसी को यह याद ना आ जाए कि एक दिन मरकर ऊपर वाले के पास जाना है, वो सवाल पूछेगा तो जवाब क्या देंगे। वो लोग भी डरे हुए हैं जिनके पास जो बड़ी मछलियां हैं, जिनके पास 2.5-3 मरले नहीं जितना अरफाज अहमद डैंग के पिता के पास था, उससे कहीं ज्यादा, और वो भी डरे हुए हैं। जो कहानी में आज आपको घटना सुनाने जा रहा हूं, जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, इस टॉपिक को समझने के लिए कैप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो फिर उस लिंक को इस वीडियो के साथ रिलेट कर पाओगे। उस लिंक पर मैं आने वाला हूं। उससे पहले मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा था कि इस घर पर, इस मलबे पर अब बहुत सियासत हो रही है। भाजपा के लोग भी आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी आए, सरकार में बैठे लोग भी आए, उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया, मुख्यमंत्री का बयान भी आया, और रविंद्र रैना साहब ने कहा कि मेरी एलजी साहब से बात हो गई है। वो कहते हैं कि ये हमने नहीं किया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए। अब सवाल कुछ है यहां, जो सवाल थे मैंने कल उठा लिए कि तीसरी सरकार कौन है जो काम करे। अब सवाल यह है कि अगर इन दोनों ने निर्देश नहीं दिए हैं तो जिसने निर्देश दिए हैं उसको ढूंढने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों जो मोस्ट पावरफुल लोग हैं, एलजी प्रशासन और चुनिंदा सरकार, और ये डिपार्टमेंट जो है ये चुनिंदा सरकार के पास है, उमर अब्दुल्ला के पास है, और यहां तक मेरी जानकारी है शायद सुरेंद्र चौधरी साहब इसको हेड करते हैं, पता नहीं, उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक जिन लोगों ने उनसे क्या पूछा और क्या निकलकर सामने आया? ऐसा तो नहीं है कि जेडीए भाग गया है, ऐसा तो नहीं है ना कि साहब जेडीए तो दूसरी कंट्री में चला गया, दूसरे देश में चला गया। आप किससे पूछें? सियासत तो आप कर रहे हो उसके अरफाज के पिता के घर जाकर, वहां मीडिया के सामने आप इंटरेक्ट भी कर रहे हो, अपनी हाजिरी लगा रहे हो, शॉर्ट में कहा जाए आप हाजिरी लगा रहे हो, लेकिन आउटपुट क्या है उसका? ये तोड़ा किसने, किसके ऑर्डर पर? आपके लिए बड़ा आसान है, अगर एलजी प्रशासन के लिए तो बिल्कुल आसान है, और उमर अब्दुल्ला के लिए उससे भी ज्यादा आसान। तो आपने उन लोगों पर क्या कार्रवाई की अभी तक? इस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे? यह बात मेरी समझ से परे है। यह सवाल मेरा रविंद्र रैना साहब से भी है कि अगर आपकी एलजी साहब से बात हुई थी इस बारे में तो आपने, किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने कत्ल कर दिया, कातिल को पकड़ना तो है ना साहब। जिसने गलत किया, सही किया, उससे पूछना तो है ना। तो आपने क्या पूछा? रविंद्र रैना साहब ने एलजी साहब से पूछा कि साहब जिसने किया है उसका क्या, अब क्या आगे, क्या रिजल्ट क्या है, किस तरह से उसको पूछेंगे, क्या जवाब है उस आदमी का? यह सवाल मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से भी है, जम्मू कश्मीर यूटी की चुनिंदा सरकार से भी है, और एलजी प्रशासन से भी है, और भाजपा से भी है, क्योंकि आपकी डायरेक्ट बात हो जाती है एलजी साहब से। और जेडीए को भी इसमें अपना पक्ष आके रखना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। हालांकि मैंने पहले कहा कि ये जेडीए की लैंड है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, तो टूटना था इसको, लेकिन वो अपना पक्ष तो रखे आकर
क्योंकि जब वो ये कहेंगे कि ये जेडीए की लैंड थी, इलीगल इंक्रोचमेंट था साहब, ये हमारी जगह थी इसलिए तोड़ दिया, 2.5-3 मरले यहां कोई रह रहा था, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, आपको हाई कोर्ट के निर्देश के जवाब देने पड़ेंगे, आपको एडवोकेट शेख शकील के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, आपको जो मीडिया है, जिस मीडिया ने अरफाज अहमद डैंग के घर, पिता का घर जो टूटा है उसको कवर किया है, वो मीडिया आपको छोड़ेगा नहीं, आपसे सवाल पूछेगा, आपको उसके लिए भी तैयार होकर आना है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द हाई टाइम कि जेडीए को सामने आना चाहिए और चुनिंदा सरकार, पावरफुल लोग, एलजी प्रशासन, पावरफुल लोग, आप लोग क्या कर रहे हो? आपने अकाउंटेबिलिटी दिखाई अपनी, या सिर्फ वहां आकर भाषणबाजी करके चले गए? सियासत ही कर रहे हो ना। जम्मू कश्मीर यूटी में इशू का कोई मैटर नहीं, मुद्दों का मैटर नहीं है, एक और सियासतदानों को यह मैटर मिल गया। अब मजा तब आता सुरेंद्र चौधरी साहब वहां पहुंचते और उस स्टेटमेंट के साथ आते, यह कार्रवाई की हमने। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनिंदा सरकार है, उस डिपार्टमेंट को एक मिनिस्टर हेड करता है, तो उसकी नॉलेज में होना चाहिए, उससे आपको परमिशन लेनी चाहिए, उसके शायद सिग्नेचर होंगे, उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है वो। पहले तो यूटी थी ना, कोई चुनिंदा सरकार थी नहीं, अब तो है। तो वो मिनिस्टर साहिबान क्यों नहीं एक्शन ले रहे कि हमारी जानकारी के बिना आपने ये एक्शन क्यों किया? इस पर सुरेंद्र चौधरी साहब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि रविंदर रैना का रिकॉर्ड चेक करो, रविंदर रैना साहब का रिकॉर्ड चेक करो कि उन्होंने एलजी से बात की भी है या नहीं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर रैना साहब कह रहे हैं तो की होगी उन्होंने बात, या नहीं भी की होगी, मैं कैसे कह सकता हूं ये, हाउ वुड आई नो की होगी या नहीं की होगी। लेकिन अब सवाल ये है, अब आ जाते हैं, जो लिंक मैंने कैप्शन में दिया हुआ है उस पे आ जाते हैं। आज से लगभग शायद जून में, गर्मियां थी बड़ी, जून 2025 में मैंने एक वीडियो किया था यहीं बैठकर इसी वक्त। वो वीडियो ये था, एक स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड में इंक्रोच किया गया है, ये स्टेट लैंड है। अगर आप वो लिंक चेक करोगे फिर आपको इससे रिलेट कर पाओगे। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ती है, नसीब नगर, तहसील ठाठरी, डिस्ट्रिक्ट डोडा, नियर फौजी वैष्णो डाबा, नसीब नगर ठाठरी। वहां पर एक जगह है ये, यहां पर स्टेट लैंड पर इलीगल इंक्रोचमेंट है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इलीगल इंक्रोचमेंट के साथ साथ, इलीगल इंक्रोचमेंट के साथ साथ वो आदमी जो है, जब ये जून में मैं ये रिपोर्ट कर रहा था, वो विस्तार कर रहा था, कंस्ट्रक्शन कर रहा था, वहां पर कंस्ट्रक्शन लगी हुई थी। वो फोटोग्राफ्स, वो वीडियो मैंने वहां के डीएफओ दविंद्र कुमार साहब को भेजे। मैंने कहा साहब ये तो इलीगल, ये जो स्टेट लैंड है यहां ये घर बन रहा है। उन्होंने कहा रविंद्र साहब 2 नोटिस हम भेज चुके हैं, जून महीने की बात कर रहा हूं, 2 नोटिस हम भेज चुके हैं, तीसरा भेज दिया। अब हमारी प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया है, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। मैंने कहा स्टेट लैंड पे है? हाँ सर बिल्कुल स्टेट लैंड पे है, ये इलीगल इंक्रोचर है। और ये आदमी जो इलीगल इंक्रोचर है वहां पर, जो कि डीएफओ साहब ने मुझे बताया, ये रिटायर्ड हुआ है किसी पोस्ट से, यानी कि सरकारी नौकर थे। उसके बाद वहां के रेंज ऑफिसर चिराला ब्लॉक से मोहम्मद हारून खान, इनको पूरी जानकारी है इसकी। मैंने यह भी बताया कि आपके इन रेंज ऑफिसर को पूरी जानकारी है इसकी। उन्होंने कहा रविंदर साहब 1 हफ्ते में हो जाएगा। हमने खबर नहीं की 1 हफ्ते तक। हमने कहा हमने क्यों करना है, अगर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। 1 हफ्ता 10 दिन महीना हो गया, फिर हमने वो खबर की। जब वो खबर की उसके बाद यकीन दिलाया गया डीएफओ साहब ने कि ये तो टूटेगा टूटेगा, स्टेट लैंड पे है। लेकिन आज 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने 2 दिन पहले फिर डीएफओ साहब से बात की। मैंने कहा साहब क्या हुआ? कहते हैं साहब 1 हफ्ता और तोड़ देंगे, ये हाई स्टेट लैंड है, टूटना ही टूटना है, 1 हफ्ता और। आप समझ रहे हो? फिर मैंने उनसे पूछा कि इसकी जानकारी डीसी डोडा को है?
हरविंदर सिंह को इसकी जानकारी है? उन्होंने कहा है, हरविंदर सिंह को पूरी जानकारी है इसकी। मैंने कहा वो तो बड़े ईमानदार और न्यायप्रिय है। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर साहब, मैं आपसे रिस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 3 नोटिस सर्व हो गए, मैं हाथ जोड़कर बड़ी रिस्पेक्ट से पूछ रहा हूं, क्योंकि पीएसए का डर लगता है आजकल, वो डर लगा रहता है। हालांकि और कारण भी होंगे उनके पीएसए लगने के, लेकिन आपके साथ अपशब्द हुए थे, उसके बाद ही ये सब कुछ लाइमलाइट में आया था। तो मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 6 महीने 7 महीने हो गए, वो स्टेट लैंड पे है, जेडीए लैंड नहीं है, वो स्टेट लैंड, जंगलात की जगह है। यहां सिर्फ और सिर्फ पेड़ होने चाहिए जो हमारी जीविका को आगे लेकर जाएंगे, हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो क्यों नहीं टूटा? क्या कारण है उसके? मैं हाथ जोड़कर रिस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे पता है कि आप बहुत न्यायप्रिय हो, मुझे पता है आप ईमानदार हो, ये मैं जानता हूं, लेकिन यहां पे आपकी ईमानदारी को और उस न्याय की मूर्ति को क्या हो जाता है? अगर आप वो मेरा लिंक चेक करो, क्योंकि मैंने डीएफओ साहब से पूछा, मुझे पूरा यकीन था कि डिप्टी कमिश्नर डोडा को नहीं पता होगा। अगर उनको पता होगा तो इतना डिले होता ही, उन्होंने कहा उनको पता है। आपको चुकाने वाली एक और बात बताऊं, हमने जावेद राणा साहब जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, हालांकि उनसे बात नहीं हुई, उनके बड़े करीबी से बात हुई, सारा मैटर डिस्कस किया उनसे, आज से 5 महीने पहले, 6 महीने पहले। 2.5 मरले का घर तोड़ दिया आपने, जेडीए लैंड पे था। इस बात को समझना होगा आपको। लिंक चेक करना, रिलेट कर पाओगे इस डोडा की कहानी के साथ, आप कर पाओगे। डीएफओ साहब से मेरी बात हुई है, लेकिन मैं एथिक्स पर जर्नलिज्म करता हूं, एथिक्स पर। अगर मैं चाहता तो उनका वो ऑडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने रख देता। नेवर नेवर। जब भी किसी का ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसका कंसेंट लूंगा, पहले उससे पूछूंगा, सर मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे ऑनर करना है, क्या आप मुझे इसकी परमिशन देते हो? अगर वो बोलेंगे यस देता हूं, तो रिकॉर्ड करूंगा, ऑनर करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस चीज को, कि अरफाज अहमद डैंग के पिता का घर क्यों तोड़ा गया, और वो पीला पंजा उसके बाद आराम से क्यों बैठा हुआ है। क्योंकि जेडीए के पास ये जवाब देना बड़ा आसान है, बहुत आसान है जेडीए के पास जवाब देना। भाई साहब, हमारी जगह थी, चाहे 2 मरले हो, 2.5 मरले हो, 10 फुट हो, हमारी थी, हमने तोड़ दी। लेकिन इसके साथ जो सवाल जुड़ते हैं, जेडीए उसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए जेडीए अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, अपनी सफाई नहीं दे पाया। वो जानता है सोशल मीडिया की ताकत, कि ये लोग बिकाऊ नहीं है, ये मुझसे सवाल पूछेंगे। जब आप ये कहोगे, जेडीए कहेगा कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट थी, जेडीए की लैंड पे था, हमने तोड़ा साहब, और हम भी नहीं उनसे सवाल पूछेंगे कि हाँ भाई इलीगल है तो तोड़ दिए। लेकिन इसके साथ जुड़ते जो सवाल आपके पास आएंगे, उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। और मेरी बात याद रखना, ये मैं सुरेंद्र चौधरी, क्योंकि आप वो लोग वहां गए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब और उमर अब्दुल्ला सरकार, उसके बाद एलजी प्रशासन, उसके बाद रविंदर रैना साहब, टूट गया, मलबे में तब्दील हो गया, आपने परमिशन नहीं, आपने नहीं, जिसने दी वो कहां है? वो कहां है? अभी तक आपने किया क्या? मैं दोनों से पूछ रहा हूं। कोई सवाल जवाब हुए उनसे? अगर हुए तो मीडिया के सामने रखो उसको। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है आपने? और क्या जेडीए की लैंड डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पूरी तरह से जो इंक्रोचर के पास थी, सारी खाली हो गई है? ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे। आपसे पूछा जाएगा कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश आपको दिए थे उसका क्या किया। शायद उसका आप लोग कोई अल्टरनेटिव निकाल रहे हो।
अभी इसीलिए वक्त लग रहा है, 2-4 दिन के बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ भी जाए, क्योंकि आप जवाब ढूंढ रहे हो। क्योंकि ये भारत है मेरे दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर यूटी है। कानून को तोड़ कर, मरोड़ कर, सीधा कर कर, उल्टा कर कर, टेढ़ा कर कर उसको एक सही शेप में ले आते हैं। शायद उसी की प्रक्रिया चल रही हो, शायद उसी की प्रक्रिया चल रही हो। और यहां तक मुझे समझ आता है जब मैं एनालाइज करता हूं कि जेडीए को इस 2.5 मरले 3 मरले पे तोड़कर क्या ही उनको हुआ होगा, क्या ही हुआ होगा उनको। तो ये क्यों उनके माइंड में आया कि ये तोड़ना है, इसको करना है। शायद कुछ अफसरान शाम को कहीं मिलते होंगे, कोई उनका लॉबी होता होगा, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर जिनके खिलाफ अरफाज अहमद डैंग ने खबरें की हैं, जिनको मुश्किल में डाला है, जिनके सवाल पूछे हैं जवाब नहीं थे, उन सब ने मिलकर एक प्रेशर बनाया, साहब ये करो। क्योंकि हम अब अज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जेडीए सामने नहीं आ रहा, शायद आ जाए। मैंने कहा अब वो ढूंढ रहे होंगे, इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे। और इसके साथ एक चीज और मैं यहां ऐड करना चाहूंगा। एक और कोई नोटिस गया होगा अरफाज अहमद डैंग को शायद किसी वक्त, इसी जमीन जो तोड़ा गया है, इसी जमीन को लेकर कि ये आपका, यहां पर आप इलीगल इंक्रोचर हो, ये जेडीए की लैंड है, खसरा नंबर फलाना फलाना फलाना। उसका रिप्लाई भी अरफाज अहमद डैंग ने किया है, वो भी मेरे पास आया है, उसको मैंने क्रॉस चेक भी किया। उसमें अरफाज अहमद डैंग ने कहा है कि ये जगह मुझे बिलोंग नहीं करती, ये जगह मेरे नाम पे नहीं है, मेरा इसके साथ कोई बिलोंगिंग्स नहीं है, क्योंकि वो जगह, जो लैंड, वो मकान उसके फादर का था, उसके पिता का था। शायद जेडीए इस पर कोई ग्राउंड तैयार कर रहा हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मकान जो है, बिजली का बिल, बाकी डॉक्यूमेंट्स है, उसके पिता के नाम पे है, ये अरफाज अहमद डैंग के नाम पे नहीं है। अरफाज अहमद डैंग ने उसी का रिप्लाई जेडीए को किया है। शायद एक मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आया है जिसमें मैंने पढ़ा पूरा, उसको पूरा पढ़ा। ये इसके पिता की बिलोंगिंग है। और ये अरफाज अहमद डैंग ने अपने हर वीडियो में कहा भी है कि 40 साल पहले मेरे पिता ने ये घर बनाया था यहाँ पे। उसके बाद जब घर में आस्ता आस्ता, गरीब आदमी एकदम से घर नहीं उठाता, पहले एक कमरा बनाता है, दूसरा बनाता है, बरामदा बनाता है, एक पिलर निकाल लिया, किचन बना ली, सेल्फ बना ली, फिर प्लस्तर करा लिया, फिर पैसा आया पेंट करवा लिया, फिर इस तरह से घर बनते हैं। अरफाज का कंट्रीब्यूशन रहा होगा उसमें, लेकिन शुरुआती दौर में उसके पिता ने बनाया था। सवाल वही है, इलीगल था, तोड़ दिया, जो बाकी इलीगल है उसका क्या। जेडीए इसी सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, इसी सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। ये मलबा पता नहीं कितनों की नींद हराम करेगा। इस मलबे ने अरफाज अहमद डैंग और उसके पिता को, उसके परिवार को तो मुश्किल में लाया इस सर्दी में, लेकिन और पता नहीं कितनों की ये मलबा नींद हराम करके बैठा हुआ है। बाकी वो जो लिंक मैंने दिया है उसको रिलेट करना मेरी स्टोरी के साथ। और जिसके जम्मू कश्मीर यूटी की चुनिंदा सरकार कहती है हमने चुनिंदा समझा करो, चुनिंदा जो लोगों ने चुनी है, वो कहती है हमने निर्देश नहीं दिए। एलजी प्रशासन कहता है हमने निर्देश नहीं दिए। निर्देश जो दे गया उसको पकड़ते क्यों नहीं हो, उससे पूछते क्यों नहीं हो कि किसके ऑर्डर से ये निर्देश आए। ये सवाल मेरा एलजी साहब से भी है और ये सवाल मेरा चुनिंदा सरकार से भी है। बाकी फैसला आप लोग कीजिए। ये मलबा पता नहीं कितनों की नींद हराम करके बैठा हुआ है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।